हिंदू धर्म में अनेक परंपराएं हैं। गोदान यानी गाय का दान करना भी उनमें से एक है। गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानकर माता का स्थान दिया गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में गायों के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके दूध को अमृत कहा गया है। वहीं गौमूत्र और गोबर को भी परम पवित्र माना गया है। जानते हैं गाय को क्यों इतना पवित्र माना गया है। इसलिए गाय को माना जाता है पवित्र। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें कामधेनु निकली। पवित्र होने की वजह से इसे ऋषियों ने अपने पास रख लिया। माना जाता है कि कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई। धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गाय की पूजा करने से सभी देवताओं का पूजन अपने आप हो जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी गायों की सेवा करते थे। श्री कृष्ण रोज सुबह गायों की पूजा करते थे और ब्राह्मणों को गोदान करते थे। महाभारत के अनुसार गाय के गोबर और मूत्र में देवी लक्ष्मी का निवास है, इसलिए इन दोनों चीजों का उपयोग शुभ काम में किया जाता है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि गौमूत्र में बहुत से उपयोगी तत्व पाए जाते हैं, जिनसे अनेक बीमारियों का उपचार संभव है। गाय का दूध, घी आदि चीजें भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। विशेष अवसरों पर ब्राह्मणों को गाय दान करने की परंपरा आज भी है। सिकंदरी गांव है हाथों तहसील में, वहाँ पर की ये गौशाला है, ये गौ माताएँ हैं। तो यहाँ पर जो जंगल है जो फालतू पड़ा है यहाँ पर, तो हमने सोचा कि गौ माता अगर यहाँ विचरण करे चरे तो इनको हरी घास जो अगर मिलेगी तो, क्योंकि गाय के लिए हरी घास सबसे उत्तम उनके लिए भोजन है। विचरना उनके लिए, चरना ही सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। और जब गौ माता विचरती है तो वो भूमि जो है उपजाऊ और वो भूमि जो है पुण्यदायी हो जाती है। जब हम गाय की बात करें तो गाय के विषय में बात करें तो मुझे लगता है काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन हम हिंदुओं को क्या बताएं गाय के विषय में, क्योंकि गौ माता जो है इतनी महत्वपूर्ण है। उसका एक एक अंग और उसका गौमूत्र, गोबर, उसका घी, उसका दूध, उसका दही इतना लाभकारी है कि हम उसके सब बारे में सब लोग जानते ही होंगे। जैसे गाय का घी अगर किसी की आँख खराब है, थोड़ा सा घी लगा ले नित्य 1 महीने तक तो उसकी आँख अच्छी हो जाएगी। गाय का दूध अगर नित्य व्यक्ति पीता है तो उसकी बुद्धि और उसका शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बात, गौमूत्र, गोबर जो गौमूत्र है वो अगर नित्य व्यक्ति पीता है तो उसको किसी प्रकार की बीमारी होगी ही नहीं। यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी का इलाज भी गाय के गोबर में छिपा हुआ है और कुछ लोगों ने अध्ययन करके उसको प्रकाशित भी किया है। और गाय के जो हड्डी होती है, ऊपर रीढ़ की जो हड्डी होती है, उस पर अगर हम नित्य अगर हाथ घुमाते हैं तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी भी उससे ख़त्म हो जाती है। और ऐसी कई सारी बातें हैं, जैसे गाय के खुर में, चारों खुर में जो है चारों धामों का वास बताया गया है। गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी गाय सबसे महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिक दृष्टि से तो इतना इसका महत्व है कि जहाँ पर जैसे अभी हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, अगर गाय के घी के द्वारा अगर हवन किया जाता है तो वहाँ का प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे संतों ने, महंतों ने जो है इसको करके दिखाया है, कई जगह ऐसा करके दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी कुछ दिन पहले भी आया था पेपर में कि गाय के घी से अगर हवन किया जाए तो प्रदूषण मुक्त होगा। दूसरी बात, सकारात्मक ऊर्जाएं मिलती है। अगर आप गाय के आसपास रहते हैं तो आपका जो तनाव है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें, आज का व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है तो गाय के पास रहने से तनाव खत्म हो जाएगा। 4 साल पहले आया था टीवी पर, जी न्यूज़ पर, कि जिस प्रकार अमेरिका के अंदर गौ माता को केवल 6 घंटे रहने, मतलब वहाँ पर गाय है, गिर गाय, और वहाँ पर घूमने के 6 घंटे रहने के ही करीब 2100-2200 रुपये वहाँ पर लिए जाते हैं आज भी। क्यों? ये सिर्फ उसके पास रहने से ही उनको जो है मन की शांति मिलती है। तो मन की शांति, शरीर की स्वस्थता से लेकर के और आध्यात्मिक दृष्टि से लेकर के सारी चीज़ों में जो है गाय की गुणवत्ता इतनी विशेष है कि उनके बारे में शब्द नहीं है। गौ माता का विषय आया है तो गौ माता के विषय में सुबह से शाम तक भी बोलने अपन तो कम पड़ता है, क्योंकि गाय माता का अंग अंग मानव जीवन को सौभाग्य प्राप्त होता है इससे। मतलब वो बोलते हैं ना कि स्वर्ग का जाने का रास्ता भी गाय का पूंछड़ा पकड़ के अपन निकल जाते हैं। तो गांव का दूध हो, गाय की पेशाब हो, गोबर हो, वो हर चीज़ मतलब एक मनुष्य जीवन के लिए धन्य चीज़ है। तो गौ माता की सेवा में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। पवन भी है, पहले हम जुड़े हुए नहीं थे, पवन भैया ने बोला कि इतनी गायों की हम सेवा करते हैं, तुम लोग भी कुछ करा करो। मैंने कहा जो आप सेवा बोलोगे हम उसके लिए करते हैं और आगे भी गौ माता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
गुरु जी ने भी बहुत कुछ बोला, पवन भैया ने बोल दिया, हमारे वो पार्षद जी ने भी बोला। वो अपने गुरु महाराज बताते हैं कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय ना जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष ना जानिए, ये है तीनों नंद किशोर। जय हो। आपका सुपुत्र। मैं 2-2.5 महीने पहले सिकंदरी गया था। अच्छा। तो मेरे बच्चे का बर्थडे था, तो मैं इधर उधर के ये नहीं करता हूँ। मैं गायों में जो भी मेरे से बनता 100 रुपये 200 रुपये का चारा वहाँ डालता हूँ। तो मैं गया था अभी सिकंदरी 2-2.5 महीने पहले, किसी को इनको भी नहीं बताया मैंने आज तक कि मैं गया था। मैं गया तो मैंने देखा यार कि गाय की थोड़ी हालत ख़राब है, सुखला खा रही है, वहाँ जो है चरना नहीं है। तो मैंने इनसे रतन सिंह जी से बात करी। मैंने कहा साहब अपने पास एक बीड़ है अपने मित्र की 90 एकड़ की, तो वहाँ पे अपन चराने के लिए ले जाएं। तो वहाँ चराने के लिए ले गए, तो वहाँ हमने बीड़ देखी, वहाँ देखी, तो फिर वहाँ से उनने मना बोल दिया। इसके बाद में हमने प्रण करा, मैंने प्रण करा कि भगवान चाहे ने अपने को बहुत धन और भगवान कोई कमी नहीं कोई बात की, तो अपन गाय की यानी चलो 2 सावन है, उस सावन में अपन सेवा कर लो। तो आज में 50 से 55 दिन हो गए भगवान चाहे ने। तो जो भी मेरे से बन रहा है गाय के लिए चारा है, शुक्ला है, सब ला रहा हूँ। और भगवान जैसे एक आपने